हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएससी जीडी के लिए लेकर के आया हूं बेहतरीन इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। तो चलें सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, गेट इंस्टेंट 50% डिस्काउंट। इतनी समय 50% का डिस्काउंट चल रहा है। करना है क्या आपको MKC लर्निंग ऐप को क्या करना है बेटा, डाउनलोड है करना। और उसमें आपको ये सारी फीचर्स मिलेंगे। कौन कौन से फीचर्स? लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, डाउट काउंटर मिलेंगे आपको, वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे, नोट्स और PDF, एक्सपर्ट फैकल्टी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो एडमिशन ओपन है और जल्दी से 9696330033 पर कांटेक्ट करें आप। तो चलें बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न का है। तो इसमें 4 प्रपोजिशन दिए गए हैं। वी वर प्रिवेंटेड डैश सीइंग द प्रिजनर। तो याद रखेंगे बेटा, यहाँ प्रिवेंट के साथ में किस प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम का, ऑन का, बाय का या ऑफ का। तो प्रिवेंट के साथ में हमेशा याद रखेंगे बेटा, फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या आता है? फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा। वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर। कैदी को देखने से हमें रोका गया। तो प्रिवेंट के साथ में फिक्स्ड प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ऑन या बाई या ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी वॉज सॉरी डैश सी हैड डन इट। अब इसके लिए आपको देखना है, किसी भी सेंटेंस में अगर आफ्टर आया हुआ है तो आफ्टर के पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और फिर क्या आएगा बेटा? आफ्टर प्रपोजिशन आएगा और आफ्टर के बाद में सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा? हैड आएगा और हैड के साथ में क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसका मतलब ये है बेटा कि आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा और सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड आएगा और हैड के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखिएगा कि आफ्टर के बाद में हैड आया है और डन यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है और उसके पहले ये जो वॉच आया है, ये वॉच क्या आया है? वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर कंजंक्शन आएगा वह क्या आएगा? वह आफ्टर आएगा। तो आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सी वॉज सॉरी आफ्टर सी हैड डन इट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इज द क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड। आई गेट डैश अर्ली एवरी डे। अब ये फ्रेजल वर्ब है। तो गेट अप का मतलब क्या होता है? गेट अप मीन्स होता है उठना होता है। तो आई गेट अप अर्ली एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन जल्दी उठता हूँ। बेटा गेट ऑन का मतलब क्या होता है? ट्रेन में, बस में क्या होना? सवार होना होता है गेट ऑन। और गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? ट्रेन से, बस से क्या होता है? उतरना होता है। तो गेट ऑफ उतरने के लिए और गेट ऑन बस या ट्रेन में चढ़ने या सवार होने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो गया वह बेटा कौन सा हो गया? सी वाला हो गया। आई गेट अप अर्ली एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है। देयर डैश अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज इन माई क्लास। ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो रही है तो याद रखिएगा देयर के बाद में वर्ब का प्रयोग किया जाता है और फिर उस वर्ब के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ ये जो वर्ब आएगा वह बाद में आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा।
तो वही चीज़ है, देयर के बाद में यहाँ वर्ब आएगा, और वर्ब जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ के अकॉर्डिंग आएगा। तो अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ जो है यह प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, यह बी वाला हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ इन माई क्लास, मेरे क्लास में बहुत अधिक संख्या में बॉयज़ हैं। अब देखिए इज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब बेटा नहीं होगा। वॉच क्या है, यहाँ सिंगुलर वर्ब है, वॉच भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ यह प्लूरल नाउन है, यानी बॉयज़ यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब हम चलेंगे 5 नंबर पर। ही आस्क्ड मी वेयर, हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन आया है तो कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और उस सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा यहाँ पर देखिए वेयर क्या है, यहाँ कंजंक्शन है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो यहाँ देखिए वर्ब पहले दिया गया है, सब्जेक्ट बाद में दिया गया है, तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आई यहाँ सब्जेक्ट है और वॉज यहाँ वर्ब है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन ये बी वाला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वॉज वर्ब आया है, सब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फिल इन द ब्लैंक्स का है, वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, हमेशा याद रखिएगा द प्लस नाउन ऑफ नाउन। तो नाउन ऑफ नाउन में पहले वाले नाउन के साथ में हमेशा याद रखिएगा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो नाउन ऑफ नाउन कॉन्स्ट्रक्शन में पहले नाउन के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग फिक्स है किया जाता है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह सी वाला हो जाएगा, द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर। तो करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आप फ्री MKC टेस्ट डाउनलोड करें, MKC टेस्ट प्रेप ऐप गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको 99 रुपीज़ में 10 सेट्स अवेलेबल हैं, 199 रुपीज़ में 20 सेट्स मिलेंगे, और 299 में 30 सेट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं सेम वही क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में मॉडल पेपर के रूप में आपको मिलेंगे। तो आप इसका लाभ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पॉट द एरर, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज टू प्योर। तो देखिए इसमें 4 पैटर्न दिया गया है। अगर द वाटर में एरर होगा तो हमारा आंसर ए होगा, ऑफ दिस रिवर में एरर होगा तो हमारा आंसर बी होगा, इस टू प्योर में अगर एरर है तो हमारा आंसर सी होगा। और अगर सपोज करिए ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, नो एरर। तो इसके लिए आपको याद रखना है टू के बाद में बैड एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, टू के बाद में बैड एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, और वेरी के बाद में गुड एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्योर है, यह प्योर हमारा यहाँ पर गुड एडजेक्टिव आया है, मतलब ऐसा एडजेक्टिव जिसको सभी लोग पसंद करें वो गुड एडजेक्टिव होता है, और ऐसा एडजेक्टिव जिसको पसंद ना करें तो वह बैड एडजेक्टिव होता है। तो जब प्योर जो है शुद्ध यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है तो उसके पहले यहाँ टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसके स्थान पर वेरी का प्रयोग किया जाएगा। तो एरर हमारा कहाँ है, एरर हमारा सी पार्ट में है।
तो करेक्ट हमारा क्या हो गया, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी प्योर हो जाएगा। तो TOO के बाद में गुड एडजेक्टिव नहीं बल्कि बैड एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सिनोनिम है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउंटलेस का मतलब क्या होता है, निडर होता है। क्या होता है, निडर होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वीर कह सकते हैं। तो नियरेस्ट यानी सिनोनियम्स को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्रेव हो जाएगा। तो ब्रेव मीन्स भी होता है, निडर होता है, या क्या होता है, वीर होता है। तो हमारा 8 का जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फियरफुल का मतलब क्या होता है, भयानक होता है। फियरफुल मीन्स भयानक होता है, या हम इसी को भयभीत भी कह सकते हैं। और टिमिड का मतलब क्या होता है, कायर होता है। और अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरावना होता है या भयभीत। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वह कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला फिर सिनोनियम्स आ गया है। जेन्युइन का मतलब क्या होता है बेटा, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, असली कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रियल कहते हैं, रियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा हमारा ऑप्शन। तो ऑथेंटिक मीन्स भी क्या होता है, वास्तविक होता है या असली होता है। क्लेवर मीन्स क्या होता है बेटा, क्लेवर मीन्स चालाक होता है। और कॉन्सर्न मीन्स क्या होता है, कॉन्सर्न मीन्स होता है बेटा चिंता होता है। और लोकल मीन्स क्या होता है, लोकल मीन्स होता है स्थानीय होता है। तो इस प्रकार से 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, जेन्युइन का सिनोनियम ऑथेंटिक हो जाएगा। दोनों की मीनिंग एक ही होता है, असली होता है, वास्तविक होता है। इज द क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एंटोनियम है, यानी कि अपोजिट वर्ड आ गया है, एंटोनियम आ गया है अपोजिट वर्ड। यर्न, यर्न का मतलब क्या होता है बेटा, इच्छा करना होता है, इच्छा करना होता है, या हम चाहना भी कह सकते हैं, इच्छा करना या चाहना हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अपोजिट सेलेक्ट करना है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, हेट हो जाएगा। तो 10 का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन हो जाएगा। यर्न इच्छा करना या चाहना, तो हेट हो जाएगा बेटा। हेट मीन्स क्या होता है, हेट मीन्स होता है घृणा करना होता है। और लाइक, वांट और लॉन्ग फॉर, यह तीनों क्या हो गए, इसके सिनोनियम हो गए। लाइक का मतलब क्या होता है, चाहना होता है या पसंद करना होता है। वांट का मतलब चाहना, लॉन्ग फॉर का मतलब क्या होता है, इच्छा करना होता है या चाहना हम कह सकते हैं। और ये तीनों क्या हैं, यह तीनों इसके सिनोनियम्स हैं। ये तीनों वर्ड लाइक, वांट और लॉन्ग फॉर क्या है, इसके सिनोनियम हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एंटोनियम्स एक और वर्ड आ गया। कॉशियस का मतलब क्या होता है, कॉशियस मीन्स होता है बेटा सावधान होता है। क्या होता है, सावधान होता है कॉशियस मीन्स, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, सतर्क कह सकते हैं या सावधान कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एंटोनियम्स हो जाएगा वह केयरलेस हो जाएगा। केयरलेस मीन्स क्या होता है, केयरलेस मीन्स होता है बेटा लापरवाह होता है। वॉचफुल जो है यह इसका सिनोनियम हो जाएगा। अलर्ट भी क्या हो जाएगा, यह सिनोनियम हो जाएगा। थॉटफुल भी क्या हो जाएगा, यह सिनोनियम हो जाएगा। थॉटफुल मीन्स क्या होता है बेटा, थॉटफुल मीन्स होता है विचारवान होता है। अलर्ट का मतलब क्या होता है, सतर्क होता है, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, हम इसी को सावधान भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ए, सी और डी ये तीनों इसके सिनोनियम हो गए। और बी ऑप्शन हमारा इसका एंटोनियम या अपोजिट
वर्ड हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 12 नंबर क्वेश्चन। यह इडियम्स एंड फ्रेज है। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स मीन्स क्या होता है? धन को बर्बाद करना, धन उड़ाना हम कह सकते हैं, या हम इसी को क्या कह सकते हैं बेटा? धन गंवाना कह सकते हैं, या हम इसी को क्या कह सकते हैं? धन बर्बाद करना भी हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू स्क्वांडर मनी हो जाएगा। हमारा 12 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स इडियम की मीनिंग धन को उड़ाना, धन को बर्बाद करना, धन को गंवाना, तो टू स्क्वांडर मनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, टू फाइट टूथ एंड नेल। एक और इडियम्स आ गया है। इसका मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना हम जिसको कहेंगे, तो एड़ी चोटी का जोर लगाने का मतलब यहाँ ऑप्शन में हमारा सी वाला हो जाएगा, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। तो 13 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, भरसक प्रयास करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो ऑप्शन 13 का सी हो जाएगा, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन हो जाएगा। अब हम चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पर, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लिव। ऐसा स्थान जहां पर जंगली जानवर रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लेयर कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? माद कहेंगे, या हम क्या कहेंगे? गुफा कहेंगे। जंगली जानवरों के रहने का, सोने का जो स्थान होता है उसको हम लेयर कहते हैं। स्टेबल मीन्स क्या होता है? इसको कहते हैं अस्तबल कहते हैं। घोड़े के रहने का जो स्थान या घर होता है अस्तबल उसको कहते हैं, या हम इसी को घुड़साल भी कह सकते हैं। और सेंचुरी का मतलब क्या होता है? अभयारण्य होता है। अभयारण्य का मतलब क्या होता है? पशु विहार भी हम इसको कह सकते हैं। जानवरों के रहने का सुरक्षित जो स्थान होता है उसको हम सेंचुरी कहते हैं। पशु पक्षियों के रहने का सुरक्षित स्थान जो होता है उसको हम सेंचुरी कहते हैं। हिंदी में हम पशु विहार कहते हैं, या तो हम अभयारण्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पर चलते हैं। वन वर्ड ही है, वन हु वर्क्स वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है, या हम इसको सर्वज्ञानी भी कह सकते हैं। सर्वज्ञानी कह सकते हैं, वह जो सब कुछ जानता है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा 15 का, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब क्या होता है? अंतर्यामी भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंतर्यामी कह सकते हैं, या हम इसी को सर्वज्ञानी भी हम कह सकते हैं। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस मीन्स होता है जागरूक होता है। इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या होता है? इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है बौद्धिक होता है। और लर्नड मीन्स क्या होता है? लर्नड मीन्स होता है विद्वान होता है। तो इस प्रकार से वह जो सब कुछ जानता है उसको हम ओमनीसिएंट कहते हैं, सर्वज्ञान यानी अंतर्यामी। हम गॉड को कहते हैं गॉड इज ओमनीसिएंट। ईश्वर क्या है? वह अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा ये डी वाला जो ऑप्शन है, तो पोजेशन की जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वह POSSESSION होता है। पोजेशन मीन्स क्या होता है बेटा? पोजेशन मीन्स कब्जा होता है, या हम इसी को अधिकार भी हम कह सकते हैं। तो करेक्ट जो हमारा ऑप्शन होगा
वह डी होगा। तो possession की स्पेलिंग ए, बी और सी वाला नहीं होगा, डी वाला होगा। तो अब हम चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। एक और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आ गया। लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग यहां पर बताना है। अब देखिए, लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, इसके बाद यू कर दीजिएगा और फिर 10 का मतलब 10 कर दीजिएगा और फिर एंड का मतलब चीटी कर दीजिएगा। तो लाई मीन्स क्या होता है बेटा? लाई मीन्स होता है झूठ बोलना होता है, ठीक ना। और 10 का मतलब क्या होता है? 10 होता है। एंड का मतलब क्या होता है? चींटी होता है, चींटी होता है, ठीक ना। और यहाँ यू, बस लाई यू 10 एंट किस में आया है? लाई यू 10 एंट, ये हमारा ऑप्शन बी में आया है। तो लेफ्टिनेंट का जो करेक्ट स्पेलिंग है वह कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। लाई, लाई झूठ बोलना, फिर यू, फिर 10, फिर चींटी, लाई यू 10 एंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन पर चलने से पहले हमारे यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पूरी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। वेल इक्विप्ड ग्राउंड आपको मिलेगा और एक्सपर्ट ट्रेनर आपको मिलेंगे और फिजिकल की हर एक फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हु कैन सेव आवर कंट्री? तो इसका पैसिव हो जाएगा बाई होम कैन आवर कंट्री बी सेव्ड हो जाएगा। तो 18 का ए हो जाएगा। तो बेटा यहाँ कैन है तो कैन के साथ में बी का प्रयोग किया जाता है और बी के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो सेव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेव्ड हो जाएगा। तो बाई होम कैन आवर कंट्री बी सेव्ड। तो 18 का हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो अब हम चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन पर और 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? यह बी वाला हो जाएगा। तो 19 का बी हो जाएगा। ही सेड दैट ही इज गोइंग टू स्कूल का ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ आई एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। तो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वह हमारा 19 का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर चलते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है PQRS का। तो PQRS को आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में वर्ब का अप्लाई करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखिएगा वन हु, सबसे पहले क्या आएगा? वन हु, ये फर्स्ट नंबर पर आएगा और हु के बाद में क्या आएगा? वर्क्स वेरी हार्ड, यह सेकंड नंबर पर आएगा। वर्क्स थर्ड नंबर पर आएगा वेरी हार्ड और 4 नंबर पर आएगा विल सक्सीड आएगा। तो इस तरह से QSPR, QSP और R आएगा। तो ये ऑप्शन किस में आया है? ये QSPR, ये C वाले ऑप्शन में आया है। तो इस प्रकार से 20 का जो करेक्ट हमारा है सीक्वेंस वह C में आएगा। वन हु वर्क्स हार्ड, वन हु वर्क्स वेरी हार्ड विल सक्सीड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पैसेज मिलेगा और उस पैसेज के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जरा देखें पैसेज, ध्यान से देखेंगे। सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड बाय अ फ्यू पीपल। कुछ भाषाओं का प्रयोग कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। अदर्स, जो दूसरी भाषाएं होती हैं, सच एज, जैसे कि मंदारिन, मंदारिन जो है यह चाइना की मुख्य भाषा है। देखिए लिखा हुआ है ना, मंदारिन चाइनीज एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाय मिलियंस।
यानी कि मंदारिन भाषा और इंग्लिश भाषा वह मिलियंस के द्वारा बोली जाती है, लाखों के द्वारा बोली जाती है, लाखों लोगों के द्वारा बोली जाती है। मेनी पीपल स्पीक 2 or more लैंग्वेज, बहुत से लोग 2 अथवा 2 से अधिक भाषाओं को बोलते हैं। दे मे यूज 1 लैंग्वेज एट होम, वह एक भाषा घर पर बोलते हैं। विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र के लोगों से। एंड अनदर, और दूसरी भाषा को एट वर्क और स्कूल, या तो ऑफिस में अथवा स्कूल में बोलते हैं। रीजनल वेरिएशन, जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती हैं ऑफ लैंग्वेज, भाषा की, आर नोन एज डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है? उपभाषा होता है। तो उपभाषा के नाम से जाना जाता है किसको? क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं होती हैं भाषाओं में, उनको उपभाषा के नाम से जाना जाता है। द एंग्लो सैक्सन हु कॉन्क्वर्ड ब्रिटेन, यानी कि एंग्लो सैक्सन यह जाति का नाम है जो कि ब्रिटेन को क्या किए थे? हराए थे, यानी उसको जीत लिए थे। एट द एंड ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य के अंत में। स्पोक आ जर्मनिक लैंग्वेजेस, वे जर्मन भाषाओं को बोलते थे। इंक्लूड, जिसमें सम्मिलित होती थी डैनिश, डच, जर्मन, स्वीडिश, जिसमें डैनिश, डच, जर्मन और स्वीडिश भाषाएं सम्मिलित होती थी। इंग्लिश आल्सो कॉन्टेन्स फ्रेंच डिराइव्ड वर्ड्स, इंग्लिश में जो है फ्रेंच से लिए गए शब्द भी सम्मिलित होते हैं। आफ्टर इट वाज रूल्ड बाय फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स फॉलोड बाय द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद में यह फ्रेंच बोलने वाले राजाओं के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया। तो चलिए बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है मंदारिन चाइनीज इज स्पोकन बाई, तो यहाँ पर मेनी पीपल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो 21 का सी हो जाएगा कि मंदारिन चाइनीज भाषा जो है वह बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। लिटिल और फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर होता है, तो नहीं के बराबर लोगों के द्वारा तो बोली नहीं जाएगी, और बिग यहाँ पर नहीं होगा। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेज इज नोन, वह व्यक्ति जो विदेशी भाषाओं में प्रवीण होता है, कुशल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लिंग्विस्ट होता है। अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेज। वर्डस्कोप मीन्स क्या होता है? गुड़ी होता है, गुड़ी कलाकार हम इसको कह सकते हैं, गुड़ी कलाकार कह सकते हैं, या हम इसी को दक्ष कह सकते हैं, या हम इसी को कुशल कह सकते हैं। वेंट्रीलोकिस्ट की मीन्स होता है अनेक प्रकार की आवाज़ें निकालने वाला, अनेक प्रकार की आवाज़ें निकालने वाला, या हम इसी को क्या कह सकते हैं? गरुड़वादी भी कह सकते हैं, गरुड़वादी भी कह सकते हैं। और स्कॉलर मीन्स क्या होता है? स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान होता है। नेक्स्ट है 23rd नंबर क्वेश्चन, आर रीजनल वेरिएशंस ऑफ अ लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। इंग्लिश आर रीजनल लैंग्वेज हो जाएगा, या मंदारिन चाइनीज हो जाएगा, या होम लैंग्वेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। डायलेक्ट्स मतलब क्या होता है? उपभाषा। डायलेक्ट्स आर रीजनल वेरिएशंस ऑफ अ लैंग्वेज। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी वाला हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लिश आल्सो इंक्लूड फ्रेंच वर्ड्स आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग किया जाएगा। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद में जो है फ्रेंच से प्राप्त किए गए वर्ड्स इंग्लिश में शामिल हुए थे। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, इज पार्ट ऑफ जर्मनिक लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा,
एंग्लो सक्सेना, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इज पार्ट ऑफ जर्मनिक लैंग्वेज हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वह बी वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से और बेहतर तरीके से सीखने के लिए आप MKC के ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और बेहतर रिजल्ट पाएँ, 100% सिलेक्शन पाएँ। थैंक्स सो मच। जय हिंद।